ओम शांति। आज बाबा के 19 जून 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली में बाबा ने हम सबको हमारे भाग्य की स्मृति दिलाई कि आप महान सौभाग्यशाली हो। आप वो पढ़ाई पढ़ रहे हो जो किसी ऋषि मुनि ने भी नहीं पढ़ी है। भगवान स्वयं पढ़ाते हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। बाबा ने याद दिलाया कि ये जो नेचुरल कैलेमिटीज़ है, प्राकृतिक आपदाएं हैं, ये तो आनी ही हैं। बाबा ने यज्ञ रचा है। ये राजस्व अश्वमेध अविनाशी ज्ञान यज्ञ है। इस यज्ञ से ही विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है। पुरानी दुनिया स्वाह हो जाती है, सब आत्माएं घर जाती हैं। इसको ईश्वर की भावी नहीं, ड्रामा की भावी कहेंगे। जो बच्चे ड्रामा को अच्छी रीति समझ जाते हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत को समझ जाते हैं, वो अचल अडोल रहते हैं। स्वधर्म की याद दिलाई बाबा ने कि आप आत्मा इस शरीर से पार्ट बचा रही हो। शांति आपका स्वधर्म है। मनुष्य शांति चाहते हैं, शांति के लिए भटकते हैं, पर उन्हें ये बात ही नहीं पता कि मैं एक आत्मा हूँ। अगर ये बात याद रहे तो स्वधर्म भी याद रहे कि मैं शांत आत्मा हूँ। शांति धाम मेरा घर है। मैं जब चाहूँ इस रथ से कार्य कराऊँ, जब चाहूँ डिटैच हो जाऊँ। थोड़ी देर के लिए भी जब डिटैच हो जाते हैं, शांति धाम घर को याद करते हैं, स्वधर्म में टिकते हैं, तो ये सच्ची शांति है। ये सच्ची शांति बाबा ही आकर के हमें याद दिलाते हैं कैसे मिलती है। अपने लक्ष्य को सदा सामने रखना है कि हमें लक्ष्मी नारायण बनना है। ऐसे लक्ष्य को पाने के लिए लक्षण भी धारण करने हैं। जो बच्चे इस यज्ञ को समझते हैं कि ये शिव बाबा द्वारा रचा हुआ यज्ञ है, इसे यज्ञ भी कहते हैं, ये पाठशाला भी है। इस पाठशाला में हर रोज़ पढ़ना है और इस यज्ञ में अपना पुराना तन मन धन सब सुहा करना है। कोई भी आता है तो ब्राह्मणों की भी परीक्षा होनी चाहिए कि ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ बाबा को, सृष्टि चक्र को अच्छी रीति जानते हैं या नहीं। जब हम बाबा को जान जाते हैं, चक्र को जान जाते हैं, तो ये याद आ जाता है कि हम आत्माओं ने 84 का चक्र पूरा किया और शांति हमारा स्वधर्म है। जैसे रानी के लिए दिखाते हैं कि गले में हार था और वो बाहर ढूंढती थी, ऐसे बच्चे भी जब स्वधर्म को भूल जाते हैं तो बाहर ढूंढना शुरू कर देते हैं। विश्व महाराजन कौन बनेंगे? विश्व महाराजन वही बनेंगे जो संगम पर विश्व सेवाधारी बनेंगे। सबके दिलों पर स्नेह से राज्य करना है। अभी से ऑर्डर नहीं चलाना है। बहुत अच्छी सावधानी बाबा दे रहे हैं कि संगम पर तो आपको सेवाधारी बनना है। चेक करना है, स्नेह का खाता जमा किया, कितना जमा किया। ज्ञानदाता के साथ साथ स्नेहदाता, सहयोगदाता अवश्य बनना है, तब विश्व महाराजन बनेंगे। सरल शब्दों में संगम पर हमें सेवा करके सबकी दुआएं प्राप्त करनी है, सबका सम्मान प्राप्त करना है, सबको स्नेह और सहयोग देना है। देने वाला ही दाता विश्व महाराजन बन सकता है। जब कभी थकावट फील हो तो खुशी की डांस करो। आज पूरा दिन हम याद करेंगे, मैं विश्व सेवाधारी हूँ, मैं बहुत भाग्यवान हूँ जो भगवान स्वयं मुझे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। अपने भाग्य के सितारे को चमकता हुआ अनुभव करेंगे। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम महान सौभाग्यशाली हो क्योंकि तुम्हें भगवान ये पढ़ाई पढ़ाते हैं। वो पढ़ाई पढ़ाते हैं जो अब तक किसी ऋषि मुनि ने नहीं पढ़ी है। बाबा वो पढ़ाई पढ़ा रहे हैं जो आज तक किसी ऋषि मुनि ने भी नहीं पढ़ी। कुछ ने ड्रामा की कौन सी भावी
तुम बच्चे जानते हो दुनिया के मनुष्य नहीं, तुम जानते हो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। ये सारी पुरानी दुनिया इसमें स्वाह हो जाएगी, ये भावी कोई टाल नहीं सकता। ये ऐसा अश्वमेध अविनाशी यज्ञ है जिसमें सारी सामग्री स्वाहा होगी। फिर हम इस पुरानी दुनिया में, पतित दुनिया में नहीं आएंगे। इसे ईश्वर की भावी नहीं, ड्रामा की भावी कहेंगे। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, कितने पाप हैं कितने पुण्य हैं तेरे जीवन में। ओम शांति। तुम बच्चे भी मनुष्य हो, ये मनुष्यों की सृष्टि है। इस समय तुम ब्राह्मण धर्म के मनुष्य बने हो। बाबा शिक्षा देते आत्माओं को, आत्मा को अपने स्वधर्म का पता है कि हम आत्मा इस शरीर को चलाने वाली हैं। आत्मा को अपने स्वधर्म का पता है कि हम आत्मा इस शरीर को चलाने वाली हैं। आत्मा का ये रथ है। जैसे बाप इस रथ पे आकर सवार हुए, तुम्हारी आत्मा भी इस रथ पे सवार है। सिर्फ आत्मा को ये ज्ञान भूल गया कि हम आत्मा शांत स्वरूप हैं। हमारे रहने का स्थानीय मूल वतन में है। ये शरीर हमें यहाँ मिलता है। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी है, अपने साथ बातें करनी है कि हमारा स्वधर्म शांत है, हम मूल वतन के रहने वाले हैं, वहाँ से पाठ बचाने आए हैं। बाबा कहते तुम आत्मा शांत स्वरूप हो। अगर तुम चाहो हम शांति में बैठें तो अपने को आत्मा समझ शांति धाम के निवासी समझो। अगर आप शांति चाहते हो तो अपने को आत्मा समझ शांति धाम के निवासी समझो। थोड़ा समय शांति में बैठ सकते हैं। मनुष्य शांति ही मांगते हैं, मन को शांति चाहिए, ये आत्मा ने कहा। परंतु मनुष्य ये नहीं जानते कि मैं आत्मा हूँ। ये बात भी भूल गए। एक कहानी है ना, रानी के गले में हार पड़ा था और ढूंढती थी बाहर। बाबा समझाते शांति तुम्हारा स्वधर्म है। बच्चों ने समझा हम आत्माएं शांत स्वरूप हैं, यहाँ आई है पार्ट बजाने। इन ऑर्गन से डिटैच हो जाते हैं तो आत्मा शांत है। आत्मा अपने स्वधर्म शांति में जितना चाहे बैठ सकती है, चाहे हम इस शरीर से काम करें या ना करें। चाहो तो इस शरीर से कार्य कराओ या ना कराओ, शांति में बैठ जाओ। यह सच्ची शांति, इनको तुम ढूंढते नहीं, तुम्हारा स्वधर्म शांत है। अब यहाँ पार्ट बजा रहे हैं। बाप द्वारा मालूम पड़ा हमने 84 जन्मों का पार्ट बजाया। बाबा ने आके याद दिलाया कि आपने ही 84 का पार्ट बजाया। इन 84 जन्मों के चक्र का और किसी को पता नहीं, सिर्फ तुम बच्चे समझते हो। पहले हम सूर्यवंशी राजा व प्रजा थे, फिर चंद्रवंशी, सो वैश्यवंशी, सो शूद्रवंशी बने। अब फिर से हमें सूर्यवंशी बनना है। तुम बच्चे सृष्टि के आदि मध्यंत को जान गए। तुम कितने सौभाग्यशाली हो। सृष्टि के आदि मध्यंत को जान गए, कितने सौभाग्यशाली हो। बाबा तो यथार्थ बात समझाते, यह है ही सदगति मार्ग। ये समझाना है सबका सदगति दाता एक है। अभी जान गए हो, बाबा आकर 21 जन्मों के लिए सदगति प्राप्त करा रहे हैं। बाहर वाले मनुष्य इन बातों को जानते नहीं। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां जानते हो। कोई पूछते तुम बीके क्या जानते हो। परीक्षा तो होनी चाहिए कि ब्राह्मण व ब्राह्मणी हैं या नहीं। अगर तुम ब्रह्मा के बच्चे हो तो सृष्टि चक्र को जरूर जानते होंगे। बाप रचयिता को जानते हो। ऋषि मुनि आदि तो रचता और रचना को जानते नहीं, तो गोया नास्तिक ठहरे। तुम भी नास्तिक थे। तुम भी रचता बाप और रचना के आदि मध्यंत को पहले नहीं जानते थे। स्कूल में पहले अनपढ़ ही आते हैं, फिर कहेंगे स्कूल में ये पढ़ा। अब तुम हो ईश्वरीय पढ़ाई में। यहाँ हम पढ़ रहे हैं ईश्वरीय पढ़ाई। परम पिता परमात्मा तुम्हें पढ़ा रहे हैं, ये बुद्धि में समझना चाहिए। स्वयं परम पिता
हमें ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, ये बुद्धि से समझना है। रचता तो एक बाप ही है, शिव बाबा हैं। रुद्र ने ज्ञान यज्ञ रचा, ये शास्त्रों में भी है। अब रुद्र और शिव परमात्मा में फर्क कोई है नहीं। ये भी है कि रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली, सिर्फ रुद्र शिव की जगह श्री कृष्ण का नाम डाल दिया, है वही गीता। कहते इस ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई, तो स्वराज्य के लिए ये ज्ञान यज्ञ है। स्वराज्य प्राप्ति के लिए ये ज्ञान यज्ञ है। इसमें पुरानी दुनिया स्वाह होनी है। यज्ञ में सारी आहुति सामग्री डालते हैं, सब स्वाह कर देते, तो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाह हो जाएगी। तुम अब राजयोग सीख रहे हो, इस पतित दुनिया में फिर आएंगे नहीं, ये दुनिया फिर ख़त्म होनी है। जानते हो, नेचुरल कैलेमिटीज आदि सब होगी। सारी नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में बैठनी चाहिए। शिव बाबा कहते मेरी बुद्धि में सारा ज्ञान है। बाबा सत्य है, चैतन्य है, ज्ञान सागर है, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। ऋषि मुनि तो कहते हैं हम रचता और रचना को नहीं जानते। तुमसे कोई पूछेंगे तुम्हें क्या मिलता है, बोलो इसको बड़े बड़े ऋषि मुनि कहते थे हम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते, सो हम जानते हैं। रचता बाप के सिवाय रचना के आदि मध्य अंत का राज कोई भी समझा नहीं सकता, रचता ही समझाएंगे। तुमको मालूम है मक्खियों की भी रानी होती है, रानी के साथ पीछे पीछे सब मक्खियाँ जाती हैं। रानी अर्थात माँ के साथ उनका कितना संबंध है। बेहद का बाप भी आते तो सब बच्चों को साथ ले जाते हैं। बाबा भी जब आते हैं तो सबको साथ ले जाते। जानते हो बाबा आया हुआ है, हम आत्माओं को साथ ले जाएंगे शांति धाम में। फिर से हमारा सतयुग का पाठ शुरू होगा, जिस पाठ बचाने के लिए तुम देवी देवता पद पा रहे हो। यहाँ तुम आते ही हो मनुष्य से देवी देवता पद पाने के लिए। सब गुण यहाँ धारण करने हैं। बाबा के पास आप देवता बनने आए हो, सभी गुण यहाँ धारण करने हैं। इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, इनको दिव्य दृष्टि के सिवाय कोई देख ना सके। अब तुम जानते हो हम सूर्यवंशी देवता बनेंगे। तुम्हारी बुद्धि में है स्वर्ग की राजधानी कैसे स्थापन होती है। सतयुग में था ही देवताओं का राज्य, परंतु देवताओं के राज्य में फिर राक्षस आदि दिखाए। ये कोई जानते नहीं भारत कितना पवित्र था। महिमा गाते हैं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। उनके आगे माथा भी टेकते हैं। मंदिर भी बहुत बने हुए हैं, परंतु ये पता नहीं आदि सनातन देवी देवता धर्म सतयुग का कब और कैसे स्थापन हुआ। भारत जो इतना ऊंच था वो नीच कैसे बना, किसी को पता नहीं। कहते ये भावी बनी बनाई है, किसकी भावी ये भी नहीं समझते। ड्रामा की भावी समझे तो समझ में आए। ड्रामा का रचयिता क्रिएटर डायरेक्टर कौन है, सिर्फ कह देते ईश्वर की भावी। ड्रामा कहने से ड्रामा के आदि मध्यंत को जानना चाहिए। सिर्फ किताब पढ़ने से ड्रामा का पता नहीं पड़ सकता जब तक जाकर कोई ड्रामा देखे नहीं। जैसे अखबार में भी पढ़ा था एक श्री कृष्ण चरित्र का ड्रामा बना हुआ है, परंतु देखने बगैर कोई समझ थोड़ी सकते। देखेंगे तब समझेंगे ड्रामा में ये सब होना है। तुम बच्चे भी ड्रामा को भी समझते हो। मनुष्य कहते वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का ये चक्र फिरता रहता है। मनुष्य कहते हैं वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का ये चक्र फिरता रहता है, परंतु कैसे फिरता है किसी को पता नहीं। नाम भी लिखे हुए हैं सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर संगम युग, परंतु मनुष्यों ने समझ लिया युगे युगे आते हैं। सतयुग त्रेता का भी संगम होता, परंतु संगम का कोई महत्व नहीं, वहाँ तो कुछ होता नहीं। ये बातें तुम जानते हो। सतयुगी सूर्यवंशियों ने फिर चंद्रवंशियों को राज्य कैसे दिया। ऐसे नहीं कि चंद्रवंशियों ने सूर्यवंशियों पर जीत पाई, नहीं। जो चंद्रवंशी का राजा होता है तो सूर्यवंशी राजा रानी
उनको राजभाग का तिलक दे तख्त पर बिठाते हैं। जब सूर्यवंशी चंद्रवंशियों को राज्य देते हैं, चंद्रवंशी का राजा होता है, तो सूर्यवंशी राजा रानी उनको राजभाग देकर तिलक देकर तख्त पे बिठाते हैं। राजा राम, रानी सीता का टाइटल मिलता है। किसने दिया? कहेंगे सूर्यवंशियों ने ट्रांसफ़र किया। अब तुम राज्य करो। जो सीन तुम बच्चों ने साक्षात्कार में देखी है, बाकी कोई लड़ाई आदि नहीं लगती। जैसे किसको राजाई दी जाती वैसे देते हैं। उनके पैर आदि धोकर उनको राज तिलक देते हैं। जैसे सिस्टम होता है, किसी को राज तिलक देते हैं तो कैसे विधिवत देते हैं, पैर आदि धुलाई करके फिर उनके मस्तक में तिलक दिया जाता, राज तिलक। वहाँ कोई गुरु गोसाई तो होते नहीं। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है, हम दैवी स्वभाव वाले बनते हैं। जब हम राज्य करते थे तो दूसरा कोई था नहीं। मूल वतन में भी ऐसी माला नंबरवार बनी हुई है। आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों की है पहली बिरादरी, फिर और बिरादरियाँ निकलती। ये बिरादरी है बड़े ते बड़ी। फिर दूसरे जो धर्म संस्थापक आते हैं सब उनसे निकले हुए हैं। तुम कहेंगे इस्लामियों की है सेकंड नंबर बिरादरी, फिर बौद्धियों की बिरादरी थर्ड नंबर, हम हैं फर्स्ट। बाकी हद की और छोटे छोटे तो लाखों होंगे। यहाँ मुख्य 4 बिरादरियाँ। पहले हम आते हैं, फिर इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन आदि आते। अभी हम नीचे गिर गए। हमको ही 84 जन्म ले पार्ट बजाना पड़ता। जो भी लास्ट में है वही फर्स्ट में होंगे। देवी देवताएं पतित होने के कारण अपने को देवी देवता कहला नहीं सकते। देवताओं को तो पूजते हैं, इससे सिद्ध है उनकी बिरादरी के हैं। सिख लोग गुरु नानक को मानते हैं, उनकी बिरादरी के हैं। सतयुग में पहला नंबर हमारी बिरादरी है। उनसे ऊंच बिरादरी कोई होती नहीं। हम ऊंच से ऊंच बिरादरी वाले हैं। हम सबसे जास्ती सुख भोगते हैं, फिर वही कंगाल बनते हैं। सबसे जास्ती दुखी ये हैं, कर्जा भी ये लेते रहते। कितने साहूकार थे, अब कितने गरीब हैं, सब कुछ गवा बैठे हैं। ये है दुख धाम। बाबा फिर तुमको सुख धाम का मालिक बनाते हैं। बाकी सब चले जाएंगे शांति धाम। आधा कल्प तुम सुख भोगते हो, बाकी सब शांति में रहते। चाहते भी हैं हम मुक्ति में जाएं। सुख को कागविष्ठा समान समझते, उनको सुख धाम का अनुभव ही नहीं। तुम्हें अनुभव है, महिमा भी गाते हैं, परंतु पतित होने के कारण भूल गए हैं। अब बाबा याद दिलाते, हे भारतवासी, तुम देवी देवता धर्म के हो। बाबा याद दिला रहे हैं, आप देवी देवता धर्म के हो। द्वापर से नाम बदली कर दिया है। देवता धर्म वाले ही पतित बन गए। गाते भी रहते हैं, हे पतित पावन आओ। बाबा ने बताया, तुम कितने जन्म पावन दुनिया में थे, कितने जन्म पतित दुनिया में, फिर पावन दुनिया में जाना है। ये पाठशालाओं की पाठशाला है, यज्ञों का यज्ञ है। ये पाठशाला भी है, यज्ञ भी है। सारी पुरानी दुनिया इसमें ख़त्म होनी है। होलिका जलाते हैं, ये सब पर्व अभी के हैं। आत्मा चली जाएगी, शरीर खत्म हो जाएंगे। ये नॉलेज कोई सन्यासी आदि दे ना सके। गीता में कुछ है, परंतु आटे में लून, आटे में नमक जितना ज्ञान प्रायलोप हो जाता। शिव बाबा कहते, हमने यज्ञ रचा है। शिव बाबा कहते, हमने यज्ञ रचा है, इसमें तन मन धन सब स्वाहा करते हो, जीते जी मरते हो। ये ज्ञान तुम्हें अब मिल रहा है। तन मन धन भी स्वाहा करते हो, जीते जी मरते हो, ये ज्ञान अब मिल रहा है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। आज की मुरली की मुख्य बातें।
साइलेंस में बैठकर याद करें, आज मेरे बाबा ने मुझे क्या समझाया, क्या मैं सच में करने के लिए तैयार हूँ। सुनेंगे, सुख धाम में जाने के लिए अपना दैवी स्वभाव बनाना है। सुख धाम में जाने के लिए अपना दैवी स्वभाव बनाना है। ड्रामा के आदि मध्यंत के राज को बुद्धि में रख हर्षित रहना है। सबको ये राज बताना है। स्वराज्य लेने के लिए इस बेहद यज्ञ में जीते जी अपना तन मन धन स्वाहा करना है। स्वराज्य प्राप्ति के लिए इस यज्ञ में जीते जी अपना तन मन धन स्वाहा करना है। सब कुछ नई दुनिया के लिए ट्रांसफ़र कर लेना है। वरदान है, सर्व आत्माओं पर स्नेह का राज्य करने वाले विश्व राज्य अधिकारी भव। सर्व आत्माओं पर स्नेह का राज्य करने वाले विश्व राज्य अधिकारी भव। जो बच्चे वर्तमान समय सर्व आत्माओं के दिल पर स्नेह का राज्य करते हैं, वो भविष्य में विश्व के राज्य का अधिकार प्राप्त करते हैं। अभी किसी पे ऑर्डर नहीं चलाना, अभी से विश्व महाराजन नहीं बनना, अभी विश्व सेवाधारी बनना है। स्नेह देना है, देखना है अपने भविष्य के खाते में स्नेह कितना जमा किया है। विश्व महाराजन बनने के लिए सिर्फ ज्ञानदाता नहीं बनना, इसके लिए सबको स्नेह अर्थात सहयोग दो। सरल शब्दों में, विश्व महाराजन बनने के लिए ज्ञानदाता के साथ साथ सबको स्नेह और सहयोग देने वाला दाता भी अवश्य बनना है, क्योंकि सबको आवश्यकता स्नेह की है, सहयोग की है। स्लोगन है, जब थकावट फील हो तो खुशी में डांस करो, इससे मूड चेंज हो जाएगी। जब थकावट फील हो रही हो तो खुशी में डांस करो। खुशी बेस्ट टॉनिक है हेल्थ के लिए। अगर इसे लेते हैं, खुश रहते हैं, तो इससे मूड चेंज हो जाएगी। आज हम सब याद करेंगे, मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली जरूर सुने। उसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स को टच करें।